मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, यूपी में हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ा। कि जब तक पूरे देश में और यूपी में भी चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, तो हमेशा पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी बीएसपी का ग्राफ बढ़ा है, वोट का प्रतिशत बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं। मैं दावे के साथ कहती हूँ, चुनाव ये बैलेट पेपर से कराएं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। तो ईवीएम में धांधली करके तो लगातार वो कई बार सत्ता में सेंटर में बने रहे, लेकिन बीजेपी ने इनकी कमजोरी को पकड़कर तो उन्होंने धांधली करने वालों को पकड़ लिया, वो सेंटर में आ गए। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत से विरोधी पार्टी के लोग बीएसपी के बारे में ये कहते हैं कि बीएसपी अब बहुत कमज़ोर हो गई है, सिमट गई है उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप चुनाव का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि जब तक पूरे देश में और यूपी में भी चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, तो हमेशा पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी बीएसपी का ग्राफ बढ़ा है, वोट का प्रतिशत बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं, सरकार भी बनी है 4 बार। लेकिन जब से ये ईवीएम के जरिए चुनाव होना शुरू हुआ है सन 2007 में, तो केंद्र में आपको मालूम है जब यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ ईवीएम के जरिए, तो सेंटर में तो कांग्रेस ने ये तैयार किया, जो हमें जानकारी मिली है कि हमें स्टेट से कोई लेना देना नहीं, तो हमें तो सेंटर से लेना देना है। तो ईवीएम में धांधली करके तो लगातार वो कई बार सत्ता में सेंटर में बने रहे, लेकिन बीजेपी ने इनकी कमजोरी को पकड़कर तो उन्होंने धांधली करने वालों को पकड़ लिया, वो सेंटर में आ गए। और अब उन्होंने ये फैसला लिया, हम सेंटर ही नहीं, हम देश में जो स्टेट हैं उनको भी कैप्चर करेंगे ईवीएम में धांधली के जरिए। इसलिए उत्तर प्रदेश में या देश के काफ़ी राज्यों में ये धांधली का खेल है ईवीएम में, और कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, चुनाव ये बैलेट पेपर से कराएं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए जब तक ये चुनाव वहाँ पर बैलेट पेपर से होता रहा, हमारा ग्राफ बढ़ा है। हमारी 4 बार सरकार बनी है, यूपी में नहीं देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी की बात आगे बढ़ी है। इसलिए कर्नाटक के लोगों को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर ईवीएम से इलेक्शन हो रहा था, लेकिन जब धांधली उन्होंने देखे, अब वहाँ पर बैलेट पेपर से हो रहा है। तो आज नहीं तो कल अपने देश में भी ईवीएम का सिस्टम खत्म होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि आप लोग ठंडे होकर बैठ जाएंगे, मायूस होकर बैठ जाएंगे कि वोट देने का फायदा क्या, जब ईवीएम में धांधली हो रही है तो हमें घर बैठना चाहिए, ऐसा नहीं। कभी भी ये सिस्टम खत्म हो सकता है, जुडिशरी हो सकता है इसमें दखल दे दे, माननीय सुप्रीम कोर्ट दखल दे दे, और हो सकता है कि वो ये चुनाव पूरे देश में बैलेट पेपर से कराए। इसलिए आप लोगों को हताश और निराश नहीं होना है, अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है, मूवमेंट को बढ़ाना है। आज नहीं तो कल ये सिस्टम खत्म होगा, फिर से बैलेट पेपर से आएगा, और हमारी पार्टी और ये मूवमेंट जरूर आगे बढ़ेगी। और हमने ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, यूपी में हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ा। 4 बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला, और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर, वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को
तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में वे हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।